हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑल द मॉड्स। जितने मॉड्स मैंने अपने हिमालयन पे किया है, वो सारे मॉड्स के प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे और मैंने अभी तक कितना खर्चा किया अपने बाइक पे। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट मॉड जो मैंने किया अपने बाइक पे वो है फ्रंट रिजर्वॉयर कैप। ये रिजर्वॉयर कैप मैंने स्टॉक को हटा के मैंने जो आर ब्रांडिंग किया है, रॉयल एनफील्ड ने अपना ब्रांडिंग वाला जो कैप है वो मैंने लगाया है। एंड दिस इज जस्ट फॉर एस्थेटिक लुक, कुछ इसका फंक्शन नहीं है। और इसको मुझे पड़ा है 800 रुपये फॉर द रिजर्वॉयर कैप। अब आते हैं हमारे इजी ब्रेक फॉर प्रोस्पेक। इजी ब्रेक जो है ये अगर आप जब ऑफ रोडिंग करके खड़े होकर चलाते हैं ऑफ रोडिंग में, सो इसका जो ऊपर का प्लेटफॉर्म है जो हल्का सा उठा दिया है, उस पे ब्रेकिंग करते वक्त, खड़े होके ब्रेकिंग करते वक्त थोड़ा आसान हो जाता है। मोर ओवर द बेस, जो नीचे का इसका जो बेस है वो भी बड़ा है, तो आपको जब बूट लगा के आप जब ब्रेक मारते हो तो बेस के बड़े होने के कारण थोड़ा आसानी होता है। और ये मुझे पड़ा है कुछ 1100 रुपया। अब आते हैं हमारे बार एंड वेट फ्रॉम प्रोस्पेक का ही है। ये मुझे पड़ा है कुछ 550 रुपीज़ एंड दिस इज ऑल्सो फॉर एस्थेटिक। और इसको मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मेरा अदर साइड ऑफ द हैंडल में बार एंड वेट लगा है प्रोस्पेक का। सो टू मैच दैट मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी लगा दिया है। अब आते हैं एग्जॉस्ट के तरफ। एग्जॉस्ट के तरफ मैंने लगाया है रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट, जो कि मुझे पड़ा है 9180 रुपीज़। ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने परफॉर्मेंस के लिए किया है, क्योंकि परफॉर्मेंस गेन मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं या मुझे फ़र्क नहीं लगा परफॉर्मेंस के मामले में। बट एस्थेटिक लुक और इसका जो साउंड है उसके वजह से ही मैंने ये रेड रूस्टर का परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगाया है। अब आते हैं हमारे पैनियर्स और इसके सैडल स्टे। सैडल स्टे जो है वो मैंने रॉयल एनफील्ड का जो सैडल स्टे है वही लगाया है। और ये मुझे कुछ पड़ा है, पैनियर्स मुझे पड़े हैं 29,900 और सैडल स्टे मुझे पड़ा है 3800 का। दोनों मिला के अराउंड 33,700 का। मैंने इसलिए पैनियर्स, हार्ड पैनियर्स लगाए क्योंकि मेरे लिए ट्रिप में जाते वक्त सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ही एक तो बुलक्कड़ हूँ, तो चीज़ें मैं यहाँ पे रख के भूल जाता हूँ, तो यहीं पे सेफ रहता है। क्योंकि सॉफ्ट बैग में क्या हो जाता है, कभी भी आप कोई भी निकाल के लेके जा सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज जो भी मेरे लिए है महंगे, मैं इस पर डाल के भूल जाता हूँ। तो उसके बाद आते हैं हमारे मोटो कैन के फुट रेस्ट। मोटो कैन के फुट रेस्ट मुझे कुछ पड़ा है 1999 रुपीज़, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़। ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं जब भी राइड करता हूँ, मेरे ट्रिप पे जाता हूँ, तो मेरे ज़्यादातर ट्रिप में ऑफ रोडिंग ही होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा रूरल एरिया प्रेफर करता हूँ। तो उस समय बारिश, अब मेरे साथ वेदर का कोई ठिकाना नहीं है, मैं कभी भी कोई भी मंथ में निकल जाता हूँ। तो इसलिए खास करके ये फुटरेस्ट जो है, आप स्नो में हो गए या कीचड़ में, बारिश में आप जब बाइक चलाते हो बूट पहन के, इसमें जो ग्रिप मिलता है ना, ये ऊपर के जो छोटे छोटे नॉट्स दिए गए हैं, जो आपको मिल रहे स्पाइक्स दिए गए हैं, उसकी वजह से ग्रिप जो है वो बहुत ही सुपर्ब हो जाता है। ये मैंने लगाया है उसके वजह से मोटो कैन फुट रेस्ट। बट अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा नहीं करते हो और अगर आप प्रेफर करते हो टूरिंग थोड़ा सिटी वाइज, तो आई वुड सजेस्ट आप मोटो कैन का ये मत लगाइए, क्योंकि वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फील होता है। क्योंकि दूसरा जो है स्टॉक वाला, उसमें रबर पैडिंग रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कम हो जाता है। बट विद दीज वाइब्रेशन आपको 100 के ऊपर या 100 पे काफ़ी फील होता है आपके बूट के थ्रू। अब आते हैं साइड स्टैंड एक्सटेंडर पे। साइड स्टैंड एक्सटेंडर मुझे पड़ा है अराउंड 1499 रुपीज़ और ये है वायटेरा से। और दिस इज वेरी सुपर व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। क्वालिटी के मामले में बहुत ही सुपर है। अब आते हैं हमारे लेग गार्ड की तरफ। लेग गार्ड मुझे पड़ा है, ये रॉयल एनफील्ड का लेग गार्ड है और ये मुझे कुछ पड़ा है 1650 रुपये का, काफ़ी सस्ता है। क्वालिटी के मामले में मैं बोलूँगा ये ठीक ठाक है, सेफ्टी भी थोड़ा बहुत ही ठीक ठाक कर लेता है। बट सिंस मैंने पैनियर्स लगाए हुए हैं, तो पैनियर्स और ये लेग गार्ड के दोनों मिला के सेफ्टी जो है वो ठीक ठाक हो जाता है, मैं बच जाता हूँ। अगर आप और थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी रखना चाहते हो अपने लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा इसके साथ मत जाइए। बाहर के जो आफ्टर मार्केट जो बड़े बड़े आते हैं, काफ़ी तगड़े आते हैं, रिजिड वाले, उनके साथ जाइए। ये थोड़ा रिजिडिटी और क्वालिटी के मामले में थोड़ा कम है, घटिया है इन शॉर्ट। अब आते हैं हमारे रेडिएटर गार्ड की तरफ।
ये रेडिएटर गार्ड है वायटेरा के तरफ से, ये मुझे पड़ा है कुछ 1499 रुपीज़। दिस गार्ड इज़ ऑल्सो जस्ट फॉर, मतलब अगर आपके पास स्टॉक के साथ ऑलरेडी एक पतला सा गार्ड आता है, उसके ऊपर ये खाली एक एड ऑन है, मतलब वो भी उससे भी काम चल जाएगा, बट अगर आप और एक्स्ट्रा सेफ्टी रखना चाहते हो तो ये लगा सकते हो। अब आते हैं फॉग लाइट के ऊपर। फॉग लाइट जो मैंने लगाया है वो लगाया है हमारे मैड डॉग के तरफ से। सो मैड डॉग के फॉग लाइट्स हैं ये, और ये मुझे पड़े हैं अराउंड 15,295 रुपीज़। सो 15,295 रुपीज़ में इसके आते हैं लाइट्स, लाइट्स के साथ कवर्स आया है, कवर्स के साथ वायरिंग आया है, और आया है इसके साइड माउंट, फोक माउंट्स। अब आते हैं मडगार्ड रेजर। मडगार्ड राइजर मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि मेरे पिछले स्नो के एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है। तो आप जब रस्सी बांधते हो टायर पे तो मडगार्ड और ये टायर पे आपका जो गैप है वो बहुत ही कम हो जाता है। सो टू मेक श्योर आपका रस्सी नहीं फंसे मडगार्ड के बीच में, इसलिए मैंने ये मडगार्ड राइजर लगाया है टू प्रिवेंट दैट थिंग। बाकी आपके ऊपर है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। और मडगार्ड राइजर मुझे पड़ा है कुछ 699 रुपीज़। अब आते हैं नकल गार्ड्स। नकल गार्ड्स मैंने रॉयल एनफील्ड के लगाए हैं, ये कुछ पड़ा है मुझे 2550 के। अब नकल गार्ड्स मैंने बस सेफ्टी के लिए लगाया है, वैसे अभी तक मतलब इसका कुछ काम हुआ नहीं है, मैं कभी ऐसा टकराया नहीं हूँ किसी चीज़ से। बट दिस इज़ आई थिंक यू शुड जस्ट टू मेक श्योर प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सो जस्ट टू मेक श्योर कि आप अगर कभी गिरते हो तो आपका हाथ एटलीस्ट सेफ रहे, ये लगा लो, दिस इज मोर देन इनफ आई थिंक। सो नकल गार्ड, उसके बाद लगाते हैं, हमने लगाया है हेडलाइट ग्रिल। सो ये हेडलाइट ग्रिल मुझे पड़ा है कुछ 1699 रुपीज़, और इसका फ़ायदा ये है, ये आया वायटेरा से। अब इसका एडवांटेज ये है कि अब बारिश में कभी भी आपका हेडलाइट गंदा हो जाता है तो इसका जो है ग्लास ये आराम से निकाल सकते हो और इसको साफ करके फिर से इसे लगा सकते हो। सो दिस इज द हेडलाइट ग्रिल फ्रॉम वायटेरा। अब आते हैं प्रोस्पेक का इजी क्रूज। प्रोस्पेक का इजी क्रूज मैंने लगाया है सो दैट मैं हाईवे पे आराम से अपने राइट हैंड को आराम देके बाइक को छोड़ सकूं। दिस एक्ट्स एज अ क्रूज कंट्रोल ऑन माई बाइक। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस थिंग इज आप जब इसको लगा के छोड़ते हो और आप अराउंड 90-100 के स्पीड पे चल रहे हो, सो वाइब्रेशन आपके हैंडल के में जब आने लगता है तो उसके वजह से ये जो ग्रिप जो आप इस पर लॉक करते हो वो धीरे धीरे वो लॉक छोड़ते जाता है और आपको बार बार आफ्टर सम टाइम इसको फिर से लॉक करते रहना पड़ता है। दैट इज़ द ओनली डिसएडवांटेज, बाकी बहुत ही काम की चीज़ है। प्रोस्पेक इजी क्रूज मुझे पड़ा है 2250 रुपये का। अब आते हैं इजी राइड की तरफ। ये इजी राइड मुझे पड़ा है अराउंड 2432 रुपीज़ का। ये मैं उन राइडर्स को सजेस्ट करूंगा जो शॉर्ट हाइट है, क्योंकि शॉर्ट हाइट वालों के लिए ये विंड डिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है। बाकी अगर आप लंबे हो 5'8" से ऊपर हो, सो ये भी छोटा पड़ जाएगा आपके लिए। सो नो पॉइंट यू इंस्टॉलिंग दिस। सो अब आते हैं हमारे मिरर्स के तरफ। बहुत 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 लोगों ने मुझे ये मिरर्स के बारे में पूछा है। ये मिरर्स मुझे पड़े हैं 14,993 रुपीज़ के, और ये है डबल टेक मिरर्स। इसका एडवांटेज ये है कि ये आप कभी भी गिरता है, कभी भी गिर जाता है, कुछ भी होता है, ये आराम से बेंड हो जाता है, टूटने का कोई टेंशन नहीं है, और क्वालिटी भी सुपर्ब है। मतलब मैंने इसको लद्दाख के समय में मैंने ये बाइक को जब गाड़ी में डाल के गाड़ी ड्राइवर पी पा के चला रहा था, घिस गया भाई, बट मिरर कुछ नहीं हुआ। द क्वालिटी इज सो गुड। अब आते हैं हमारे इजी क्लच के ऊपर। सो इजी क्लच, मैंने ये प्रोस्पेक का इजी क्लच लगाया है। अब इसका एडवांटेज, अच्छा बाय द वे, इजी क्लच मुझे पड़ा है 3228 रुपीज़ का। अब इजी क्लच का फ़ायदा ये है कि आपको क्लच का जो क्लच लगाने में जितना स्ट्रेंथ लगता है वो हो जाता है कम। बट द डिसएडवांटेज इज आप जब भी इजी क्लच लगाने के बाद गियर शिफ्ट करते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप गियर शिफ्ट जो है वो हायर आरपीएम पे करो, क्योंकि लोअर आरपीएम में कभी कभी गियर शिफ्ट करना थोड़ा वो हो जाता है, मतलब स्मूथ नहीं रहता है गियर शिफ्ट। बाकी हायर आरपीएम में इट्स वेरी स्मूथ। आई मीन अभी बहुत लोगों ने कहा कि उनके क्लच प्लेट जल जाते हैं या इससे जल गया है, बट मेरे साथ अभी तक कुछ इश्यू नहीं है। एंड वन मोर थिंग, आप इंजन स्टार्ट पे
न्यूट्रल ढूंढना विद दिस इजी क्लच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। आपको हर बार इंजन बंद करके ही आप न्यूट्रल पे लेके आ सकते हो, नहीं तो इसको न्यूट्रल पे नहीं ले आ सकते हो। अब आते हैं हमारे हैंडल बार ग्रिप की तरफ। हैंडल बार ग्रिप की तरफ जो है ये मैंने लगाया है ग्रिप अपीस से। ये मैंने बस वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए हैंडल बार से लगाया है। बाकी मेरा कुछ 6-7 हज़ार चलाया था अपने लद्दाख के ट्रिप में, वो 6-7 हज़ार धूप पानी देखने के बाद ये ग्रिप फटी है। सो क्वाइट एक्सपेंसिव, इट्स अराउंड 1590 रुपीज़, तो महंगा है और इसका जो लॉन्गेटिविटी है वो बहुत ही कम है। सो अब आते हैं फ्यूल एक्स प्रो। सो ये फ्यूल एक्स प्रो मैंने लगाया है हमारे पावरट्रॉनिक जो कंपनी है उसके, और ये जो है मैंने इसलिए लगाया है ताकि मैं जब हायर ऑल्टीट्यूड में जाऊं तब जो स्टॉलिंग होता है इशू वो ना रहे, और इंजन का जो हीट इशू है हिमालयन में वो भी ये रिजॉल्व करे। सो अभी तक ये ठीक ठाक ही चल रहा है, बट इसको अभी भी मुझे एक लंबे राइड को लेके जाना है, तो इसका जो प्रॉपर रिव्यू जो है मैं अभी तक आपको बोल नहीं पाऊंगा कि ये बहुत ही सही प्रोडक्ट है, बट अभी तक जितना मैंने चलाया अभी तक ठीक ठाक है। सो ये मुझे पड़ा है फ्यूल एक्स प्रो कुछ 9990 रुपीज़ का। अब आते हैं 12 वोल्ट चार्जर पे। सो 12 वोल्ट चार्जर ये मैंने लिया है कुछ अराउंड 1799 रुपीज़, और ये बस मैंने अपने मोबाइल चार्जिंग के लिए और कभी कभी अपने टायर पे जो हवा डालना होता है तो उसके लिए मैंने ये लगाया है, सो दैट कभी भी पंक्चर हो जाए तो मैं आराम से खुद ही टायर को इन्फ्लेट कर सकूं। अब आते हैं गोप्रो माउंट। ये जो गोप्रो माउंट मैंने लगाया है अपने मिरर पे, ये मुझे पड़ा है कुछ 899 रुपीज़, ये मैंने लिया था अमेजोन से। अब आते हैं टूरिंग सीट पे। सो मैंने लगाया है हिमालयन का टूरिंग सीट, और ये मुझे पड़ा है कुछ 4000 रुपीज़, और ये बस कंफर्ट मेरा राइड को कंफर्टेबल करने के लिए किया है। और टूरिंग सीट के ऊपर मैंने लगाया है सहारा के जेल बेस्ड सीट कवर, और ये भी मैंने अपने कंफर्ट को एनहांस करने के लिए लगाया है। सहारा के सीट कवर मुझे पड़ा है 2148 रुपीज़। अब आते हैं मास्टर सिलेंडर के गार्ड की तरफ। मास्टर सिलेंडर गार्ड मुझे पड़ा है 620 रुपीज़, ये बस सेफ्टी के लिए है, इसका कुछ अलग से फंक्शन कुछ है नहीं। ब्रेक रिजर्वर गार्ड मुझे पड़ा है 399 रुपीज़, ये भी कुछ बस सेफ्टी के लिए है, ऐसा कुछ इसका फंक्शन नहीं है। फिर मैंने लगाया इसमें NGK का स्पार्क प्लग, जो कि मुझे पड़ा है 865 रुपीज़। फिर मुझे लगाया मैंने इस पर BMC का एयर फिल्टर, जो मुझे पड़ा है 5499 रुपीज़। सो ये सारे जो मॉड्स मैंने किए हैं ये टोटल होके आता है अराउंड 1,22,932 रुपीज़। सो अभी तक मैंने अपने बाइक पे ये मॉड्स किए हुए हैं। सो अगर आपको इन मॉड्स के वीडियोस देखने होंगे, सो मेरे चैनल पे जाके अनबॉक्सिंग के प्लेलिस्ट या नॉट अ रिव्यू का प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे मोस्ट ऑफ द एक्सेसरीज का अलग से डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे कंफर्ट मॉड्स और एडवेंचर मॉड्स और हिमालयन वीडियो चेक कर सकते हैं, और उस पे भी अगर नहीं मिला तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। कुछ भी सवाल है आप लोगों का, उसका जवाब मैं तुरंत दे दूंगा। So guys, hope you liked this video. If you did, please hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you.